अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर सिर्फ प्लॉट्स नहीं आने वाले हैं, जहाँ पर आने वाला है फ्यूचर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आने वाले हैं बेशुमार इंडस्ट्रीज, जहाँ पर कनेक्टिविटी का ऐसा संगम है कि ऐसी कनेक्टिविटी आपको दिल्ली एनसीआर में खोजने पे भी नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक खाली जगह को जज करने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो वो माइंडसेट होता है जो ये कहता है कि छोड़ दो, ये तो खाली है, पता नहीं कब तक यहाँ पर डेवलपमेंट आएगी, और एक वो होता है जो दूर बन रहे डेवलपमेंट को बड़े ध्यान से देखता है। वो डेवलपमेंट है आईएमटी सोहना, जहां पर अभी आपको एचएल की फैक्ट्री पूरी तरीके से बनकर दिख रही है। यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं लिथियम आयन बैटरीज, जो बहुत इजी कर देंगी हमारे लिए सब कुछ। इस मोबाइल की बैटरी हो या इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी हो, सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर वो सेक्टर डेवलप हो रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने पैसे ही पैसे लगाए हैं। एचएसआईडीसी ने जो आईएमटी सोहना में डेवलपमेंट सोची थी ना, अब वो यथार्थ पर उतरकर आपके सामने आ रहा है। एक तो एचएल की ये फैक्ट्री जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 6000 लोग जॉब करेंगे और लगभग 7000 करोड़ में ये पूरी 178 एकड़ में इस फैक्ट्री को बनाया गया है। इतना पैसा अगर सिर्फ इस एक फैक्ट्री को बनाने में गवर्नमेंट लगा रही है तो शायद आपसे ना चूक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा आईएमटी सोहना बसाया जा रहा है। अभी हमारे दिमाग में आईएमटी मानेसर ही चलता है, लेकिन कहीं उससे बेहतर यहाँ पर चीजें बनेंगी। और ये पूरा आईएमटी सोहना 1500 एकड़ में है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 400 अप्रॉक्स कंपनियों ने अलॉटमेंट ले ली है, मतलब जो इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी, और अभी ऑलमोस्ट 500 से 700 अलॉटमेंट बाकी हैं। और गेल की कंपनी भी यहाँ आने वाली है, लगभग 30 एकड़ में उसका आर&डी यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद से यहाँ क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। 500 एकड़ में तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का एक पूरा मैप रेडी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ही आने वाले हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को ले आने के लिए ना कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और यहाँ की कनेक्टिविटी तो इतनी सूदिंग है, इतनी स्मूथ है कि आप पूरे दिल्ली एनसीआर से, और तो और खरखोदा का नाम भी आपने सुना होगा, और आपने मुंबई और गुजरात का नाम भी सुना होगा ना, तो यहाँ से वहां भी जाना बहुत ही इजी हो चुका है। बाई रोड हो, बाई एयर हो, आप हर जगह से जा सकते। बाई रेल तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आपने DMIRC का भी नाम सुना होगा, वो भी फ्राइट कॉरिडोर यहीं से चलेगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है कि इतनी बड़ी जो क्लस्टर वो बना रही है उसे एक बेस्ट कनेक्टिविटी मिले और हम पूरे इंडिया से जुड़ जाएं और हमारे लिए बिजनेस करना बहुत ही इजी हो जाए। जस्ट आईएमटी के सामने सेक्टर 17 में मैं एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में आपके लिए प्लॉट्स लेकर आई हूँ, जहां से आप सिर्फ 70 लाख में अपने लिए प्लॉट बुक कर सकते हैं, जो आने वाले समय में 5 से 10 सालों में यहाँ का क्या होने वाला है, ये शायद जो मैंने अभी आपको ब्रीफिंग दी थी उससे आपको आइडिया लग गया होगा। क्योंकि यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, अभी तो केवल एटीएल आया है जिसमें ऑलमोस्ट 6000 लोग जॉब करेंगे, गेल आने वाला है। यहाँ पर सोचिए, जो जॉब कर रहा है, जो यहाँ का सीईओ होगा, जो डायरेक्टर होगा, जो यहाँ पर किसी भी पोस्ट पर होगा, वो गुड़गांव में अगर रहने भी जाना चाहेगा, लेकिन मान लो अगर उसके पास यहाँ पर ही एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाए, सेंट्रल पार्क, गोदरेज, सिल्वर गेट, परिणाम, मैफेयर, कितने हैं यहाँ पर, और अगर ये जस्ट सामने उसको एक इतना खूबसूरत ऑप्शन मिलेगा तो वो यहाँ ही आएगा, क्योंकि उसके लिए ये इजी हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, प्लॉट ले ले इन्वेस्टमेंट के लिए, या अगर आप रहना भी चाहते हैं तो कनेक्टिविटी तो इसकी बहुत अच्छी है। सोहना में सारे बड़े स्कूल्स आ चुके हैं, आपने भी नाम सुना होगा, GD गोयनका हो गया, कुमार मंगलम हो गया, ये सारे स्कूल्स यहाँ पर है। और फिर ये जो पूरा लैंड पार्सल है, ऑलमोस्ट ये 200 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें क्लस्टर्स में कई तरह के आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जनरल कैटेगरी में भी प्लॉट्स हैं और दीनदयाल कैटेगरी में भी प्लॉट्स हैं। अब आप सोचिए, जनरल कैटेगरी, जनरली सबको केवल दीनदयाल के ही प्लॉट्स नजर आते हैं, जो 179 स्क्वायर यार्ड से बड़े ही नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास 200 स्क्वायर यार्ड से लेके ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर यार्ड तक मेरे पास प्लॉट रेंज है। अब जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स अगर मैं बोलती हूँ तो पूरे सोहना में 4 हैं। एक तो सेंट्रल पार्क, जिसका आपने खुद देखा होगा क्या एप्रिसिएशन वो लेकर
अपना चला गया। अराउंड 2 से 2.5 लाख के आसपास अभी उसका जो बजट है वो चल रहा है। उसके बाद प्रिकोर सिटी जो 1 से 1.25 लाख में है। फिर अरण्या सिटी में थे कुछ प्लॉट्स, लेकिन अभी रहेजा की थोड़ी सी स्थिति डवाडोल है। अब उसके बाद ये गोल्ड सुख। लेकिन यहाँ पर सोचिए, आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे सस्ते रेंज में जा रहे हैं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही 70 लाख से शुरू हो जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में भी प्लॉट्स चाहते हैं या अगर आप दीनदयाल में भी चाहते हैं इस लोकेशन में आपको मिल जाए, तो वो भी ऑप्शन मेरे पास है। तो ये लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं, हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक ये इन्वेंट्रीज न बचें, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट केवल 10 प्लॉट्स के आसपास ही है, वो दोनों मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ही क्यों जाए, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और रियल एस्टेट हमेशा न्यूज पर आगे बढ़ता है, लेकिन वो कनेक्टिविटी पर भी बहुत आगे बढ़ता है। और अगर डेवलपमेंट दिख जाए ना तो रियल एस्टेट उसमें भी बूम कर जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे, रास्ता ही नहीं होगा तो जाएंगे कहां से। तो इस प्रोजेक्ट तक आने के लिए आपके पास कनेक्टिविटी भी है, रास्ता भी है, डेवलपमेंट भी है, यहाँ जॉब्स भी हैं, यहाँ स्कूल्स भी हैं, यहाँ कॉलेजेस भी हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं। यहाँ पे सराउंडिंग्स में आपको सारी चीजें मिलने भी लग गई हैं। कई लोग ये सोच सकते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं, कि बहुत दूर है, हम रहेंगे क्यों। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया ना कि 5 से 10 साल का टाइम आपको लेकर चलना है, तब आप यहाँ आओगे, क्योंकि तब यहाँ पर अभी एक फैक्ट्री आई है, तब ये पूरा डेवलप हो जाएगा, तब यहाँ की चहल पहल, फिर आप सोचोगे कि उफ मैंने मिस कर दिया, काश उस वक्त ले लिया होता, काश उस वक्त सोच लिया होता। तब ये रेट नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा द्वारका एक्सप्रेसवे का मैं एग्जांपल देती हूँ। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की केवल न्यूज आई थी तब कई लोगों ने सोचा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 4000 5000 पे जो चीजें बिका करती थी, आज आप सोचो द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के साथ ही साथ वहां पर चीजें 14000 15000 पे बिक रही हैं। और व्हाइटलैंड और सेंट्रल पार्क ने तो थोड़ा और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जब बहुत बड़े बिल्डर्स आते हैं तो उनके आसपास के हर प्रोजेक्ट अपने आप में बूम कर जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बताती हूँ, ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया 200 एकड़ का, अगर आप ध्यान से देखते हो, फिर आपको देखिए ये पूरा अरावली बेल्ट नजर आ रहा है, पूरा अरावली। तो यहाँ पर आपको अरावली, इट मींस आपको नेचर भी मिल रहा है, और जब नेचर मिलता है तो एक सुकून मिलता है, एक हैप्पीनेस आ जाती है अपने आप में। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि अभी तो 60 मीटर रोड से हमने एंट्री की है, आने वाले समय में इसकी एंट्री 2 60 मीटर रोड और एक 75 मीटर रोड से होगी। अब जो 75 मीटर वाली रोड है, ये अगर आपने गुड़गांव में कई वीडियोस भी देखी होंगी और अगर आप न्यूज भी देखते होंगे, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, या आप समझो जो DLF का आर्बर है, वहां से एक रोड आएगी, तो उससे भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वो 75 मीटर वाइड रोड होने वाली है। और दूसरी मैं बताती हूँ कि फरीदाबाद वाली भी रोड की आपने पूरी कहानी सुन ली होगी, वो भी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ रही है। फिर उसके बाद से आपने जेवर एयरपोर्ट का जो ग्रीनफील्ड का पूरा सिचुएशन बनने वाला है, आप वो भी समझ रहे हो। तो आप ये सोचो, यहाँ से आपको 2 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। एक तो आपको जेवर की मिल जाएगी, फिर आपको IGI की मिल जाएगी। तो जिसके पास 2 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, जिसके पास एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, जिसके पास रेल की कनेक्टिविटी है, ऐसे सोहना को तो सोना ही नाम देना चाहिए। और शायद हमें वापस से गवर्नमेंट से कह देना चाहिए कि इसका नाम सोहना की जगह आप सोना ही कर दो। तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट जो आपको मैं दिखाने लेकर आई हूँ, ये सिर्फ प्लॉट नहीं है, एक ये पूरा इकोसिस्टम है। और पूरे सोहना का इकोसिस्टम अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आकर ही बनता है, तो शायद ये आपको भी लग रहा होगा कि ये गलत नहीं है। और आपको तो ये पता ही होगा कि प्लॉट तो हमेशा ही गोल्ड होता है, आप प्लॉट कहीं भी ले लो वो एप्रिशिएट कर ही जाता है। तो अगर आपको इस खूबसूरत से लैंड पार्सल में आकर एक साइट विजिट लेनी है और यहाँ अपना छोटा सा लैंड पार्सल लेना है, तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप हमें जल्दी से कॉल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आपके लिए एक और विकल्प के साथ मैं वापस से आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।